सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में भाई साहब आप सबका स्वागत है। 4 दिन से दिक्कतें, कल तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी थी स्क्रीन पे, शाम को डेटा बहुत खराब था, उसके बाद आज एक बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग रिलेटिव कामनेस के साथ शुरुआत करेंगे। पर ये सिर्फ ओपनिंग ऐसी है, आई एम श्योर दिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वोलेटाइल सामने खड़ा है। टसल होगी काफी जिस जोन्स पे आके खड़े हुए हैं बुल्स और बियर्स के बीच। खैर, ऐसे में इस मूड माहौल के बीच कैसा मूड है और कैसे टीम बनाई, शुरुआती खिलाड़ी कौन से भाई साहब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कल की गिरावट तो भयानक थी, खासतौर पर देखें तो मिड कैप स्पेस, जहां पर अब तक सेंटिमेंट काफ़ी बढ़िया था, चार्ज भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एकाएक दिन के दौरान इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं और रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा दिग्गज स्टॉक होता है जिसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। आईटीसी था, रिलायंस था। कल के सत्र में आप देखें तो टीसीएस में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक्स लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और एक पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़े दिनों के बाद कल आप इंडिया विक्स में भी देखें तो बड़ा उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो सेंटीमेंट्स तो कमज़ोर हो गए, खबरों का अभाव चल रहा है क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। एक आध दो कैश के स्टॉक्स हैं, इनके भी नतीजे यहाँ पर आए, मार्केट यहाँ पर फोकस करेगा। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे, इनफैक्ट कल अगर आप रात को एंड ऑफ द डे डेटा स्कैन करके देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन ही नजर आएंगे। ज़्यादातर स्टॉक्स में गिरावट है। तो शुरुआत में कुछ रेड स्टॉक्स के साथ कर रहा हूँ और इनमें से पहला है इंडियन होटल्स। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। चार्ट बड़ा कमज़ोर हो चुका है, स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो चुका है और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि इसी हफ्ते हमने आपको बताया भी था कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक डाउनग्रेड देखने को मिला है, जहाँ पर इन्होंने रेटिंग घटाई है और साथ में जो ईपीएस के अनुमान होते हैं इसमें भी कटौती की है। शायद आज भी ब्रोकरेज हाउस के मैं देख रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स आई है जहां पर डाउनग्रेड्स देखने को मिले, और मैं बात इंडियन होटल्स की कर रहा हूँ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है और जो पहले इनका टारगेट 890 रुपये था, अब वो घटाकर इन्होंने 805 कर दिया। हालांकि स्टॉक लुढ़क कर देखिए 700 के आसपास 705 पे चल रहा है। कल भी 1.5% की गिरावट थी, लेकिन अब सेंटिमेंट्स कमज़ोर होते जा रहे हैं इस थीम पर, तो इसके लिए इस स्टॉक को इन रेड रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक है LIC और ये तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक समय का इतना बड़ा हाइप था, आईपीओ बहुत अच्छा आया था, तब चला नहीं, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो पलट के ही नहीं देखा। लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से देखें तो इसने निवेशकों को थका दिया है। सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, LIC में कोई हलचल नहीं होती है। ओवरऑल आप देखें तो पिछले 6 महीने में 11.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। स्ट्रक्चर फ्रजाइल है। इनफैक्ट एक साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज भी 1 ही लाख रुपए होते। एक साल में बिल्कुल रिटर्न ही नहीं बना स्टॉक के अंदर। कमजोर चार्ट है, इसके चलते LIC इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। परफेक्ट। 2 कंपनीज फोकस में, थोड़ा सा दुनिया खूब ट्रम्प साहब तो 50% ज्यादा डिफेंस पे खर्च करना चाहते हैं। आई एम श्योर हमारा बजट भी नॉमिनल जीडीपी खराब होने के बावजूद, अगर एलोकेशन वगैरह के इश्यूज आ रहे होंगे तो भी डिफेंस पे आउटले तगड़ा ही मिलना चाहिए, और डिफेंस में वो भी केपेक्स आउटले, उस पर नजर रखिएगा जब बजट आ रहा होगा। अभी तक बजट की डेट फिर भी फॉर्मलाइज नहीं हुई, मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं 1 फरवरी के लिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। खैर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे तो रखिए, ये तो पोस्टर बॉय बन गया डिफेंस कंपनीज का। कल इन्होंने अपडेट दिया कि 1 जनवरी हमने जो प्रीवियस डिस्क्लोजर दिया था उसके बाद अब तक हमने ऑलमोस्ट तकरीबन 600 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स बैक करे हैं। इन ग्रीन रखा है। इस ऑर्डर के से तो बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं करती है, पर डिफेंस स्पेस को फोकस में रखने का एक बहाना मिल गया। कल के कमजोर बाजार में ये स्टॉक फ्लैट था, ये दिखा रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इस काउंटर की। दूसरा रखिए मैसगांव डॉक रेडार पे। कल बाजार बंद होने के लिए, वैसे सुबुहाट नई नहीं है, कल एकदम से एजेंसीज ने हाईलाइट करा कि जर्मनी और भारत एकदम ऑन द वर्ज हैं। ऑन द वर्ज मतलब बेहद करीब आ गए $8 बिलियन के सबमरीन एग्रीमेंट को लेकर। ये बहुत लंबे समय से बात चल रही है, पर कल ऐसा लग रहा है कि एकदम पहुंच गए वहां पे। मैसगांव डॉक वो कंपनी है जो इस डील के बीच में आप रेडार पे रखेंगे, तो इसको भी इन ग्रीन ही रखा और ये भी डिफेंस स्टॉक हो गया। अगले 2 कौन से भाई साहब? अगले 2 इन रेड ही हैं। एक तो पेज इंडस्ट्रीज है, इसने तो निवेशकों को इतना परेशान कर रखा है। पिछले 5 साल में आप देखें, 5 साल पहले अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो वो 1,16,000 ही हुआ है 5 साल के अंदर। पिछले 1 साल में देखें तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 27% की। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी थीम थी, बहुत स्टॉक में बड़ा रनअप देखने को मिला था, ये थीम पूरी फीकी पड़ चुकी है पिछले 5 साल से।
इस स्टॉक का 6 महीने का चार्ट आपको दिखाता हूं। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाल कैंडल्स ही यहां पर नजर आएंगी। ट्रेंड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके लिए फर्दर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप रेंको चार्ट्स पर स्विच करके देख सकते हैं और वहां पर आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि इतनी गिरावट के बाद और गिरावट नहीं आ सकती। इनफैक्ट टॉपिंग आउट के पूरी तरीके से संकेत देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है चार्ज देखकर तो ये लग रहा है कि Q3 भी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलेगा। प्रीवियस काफी सारे क्वार्टर्स जो हैं इस स्टॉक के खराब भी गए हैं। अब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा के निश्चित स्तर पर ये स्टॉक चल रहा है और मार्केट फ्रजाइल है, ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आ रही है। तो पेज इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक और स्टॉक है इन रेड, वो है स्विगी। और यहाँ पर ये थीम हमने आपके पास काफी ज्यादा हाईलाइट करके बताया कि जैसे ही कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो वेव ऑफ जेप्टो ने किए थे, अमेजोन नाउ है, फ्लिपकार्ट मिनट्स है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इटर्नल वेल प्लेस्ड है। स्विगी में अभी भी एबिटा ब्रेक इवन होना बाकी है, तो इसके लिए दिक्कतें ज़्यादा है। चार्ट बड़ा कमज़ोर लग रहा है। इसी हफ्ते के दौरान देखें तो स्टॉक में तकरीबन देखिए 1 महीने में 11% की गिरावट देखने को मिली है। एक हफ्ते में 9% ये स्टॉक लुढ़क चुका है। मार्केट ऑफ हाइज होता है, गिरावट गहराती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। स्विगी को भी रखा है इन रेड। अगले 2 में एस्ट्रा माइक्रोवेव, एक और डिफेंस स्टॉक। हालांकि इनको ऑर्डर मिलता हुआ, इनकी जेवी है एस्ट्रा रफाल कॉम्सिस, उसको इंडियन एयरफोर्स से एयरक्राफ्ट्स में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंस्टॉलेशन का ऑर्डर मिला है, करीब 275 करोड़ रुपए का। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव ये सब न्यूज पेक से चलते हैं, लेकिन डिफेंस एज ए स्पेस एक जामा था जो इंटरेस्टिंग दिख रहा था। बीएचईएल को ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन बहुत कॉशियस रहिएगा। कल तो एकदम मामला गड़बड़ाया। कहां से एजेंसी रिपोर्ट, एक अलग सी रिपोर्ट रिलायंस के लिए चली थी कि वो जहाज आ रहे हैं कच्चा तेल लेके, डिनायल आते रहे, बेचारा स्टॉक झेलता रहा। बीएचईएल के लिए अपडेट आया कि हमारे यहाँ शायद वो चाइनीज फर्म्स को अलाउ कर दें कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अभी कोई कंफर्मेशन उस बात का नहीं है, लेकिन पैनिक सीप इन कर गया था, 10-11% स्टॉक गिरा था। खैर पता नहीं, ऐसा लगता है ऑर्डर खीसे में रखते हैं, जैसी स्टॉक गिरेगा ऑर्डर 5,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर अनाउंस कर दिया कल ही। आप रख लीजिए, खबर तो अच्छी ही है। लेटर ऑफ अवार्ड है गैस कोल गैसिफिकेशन और रॉ सिनगैस क्लीनिंग प्लांट के लिए बीएचईएल को जो मिला है ओडिशा में। खबर अच्छी है, स्टॉक बहुत फ्रेजाइल है, इस लिहाज से फोकस में बस ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि खबर अच्छी। लास्ट 2 कौन से? इनफैक्ट मैं देख भी रहा था कि बीएचईएल में आप लोग सोच रहे हैं कि इसकी पुरानी ऑर्डर बुक ही इतनी बड़ी है कि एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक हो जाए तो काफी सालों की रेवेन्यू हो जाएगी। सारी सरकारी कंपनी सबसे बड़ा चैलेंज है, सबकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स है, इवन डिफेंस कंपनीज की एग्जीक्यूशन ही गड़बड़ा रहा है। स्विगी के बाद ओरेकल फाइनेंस एक और स्टॉक है इन रेड है और बुधवार को भी ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था। आपको याद होगा कि आईटी पैक में से सबसे कमजोर चार्ट आपको ढूंढ के निकालना है तो ओरेकल फाइनेंस है। चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी साफ तरीके से नजर आ जाएगा। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओरेकल फाइनेंस देखिए, कल के सत्र में भी गिरावट ऑलमोस्ट 3% की देखने को मिली थी। बुधवार को ये स्टॉक आपको साथ शेयर कर दिया गया था, आज भी इसे लिस्ट में शामिल करेंगे। इन रेड रखा हुआ है। अब एंकर लॉक इन खत्म होते ही मार्केट बड़ा पैनिक सा कर जाता है। मीशो के केस में हमने देखा कि 2 दिनों में 10% की गिरावट एंकर लॉक इन खत्म होती नजर आई। एलजी में भी कल आपको गिरावट देखने को मिली, ये भी स्टॉक आपके साथ शेयर किया गया था। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और मंडे को जो एंकर लॉक इन खत्म होंगे उनमें से एक है वेकफिट। ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 30 दिनों का एंकर लॉक इन इसका खत्म होगा। अब कल के सत्र में तो ठीक ठाक एक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, 1-1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन अब मंडे के लिए थोड़ी सी एडवांस में तैयारी कर लेते हैं। इसे एटलीस्ट वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। सेंटिमेंट्स बड़े बिगड़े हुए हैं, बाजार थोड़ा सा पैनिक कर रहा है, तो इसके चलते वेकफिट इस स्टॉक को रखा है इन रेड। लास्ट 2 इस सेगमेंट के, उसमें पावर ग्रिड बिड जीती है इन्होंने, सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आए। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई थी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। पावर ग्रिड ने वो बिड जीती है। इन ग्रीन रख रहा हूं इस काउंटर को, अच्छी पेडिग्री, बढ़िया स्टॉक, टेंशन वाला दिन तो पावर ग्रिड बेहतर है ग्रीन। और एनएचपीसी को ग्रीन रखा है। अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कल सूत्र के हवालों से खबरें आई हैं। अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1720 मेगावाट का, उसे बनाने की मंजूरी आ गई है। ये बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस के आधार पे प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 74% एनएचपीसी का और बचा हुआ 26%
अरुणाचल प्रदेश सरकार के पास होगा। बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, शायद हरी झंडी मिल गई है, ऑफिशियल अपडेट अवेटेड, लेकिन ग्रीन कर देता हूं। हम और आपको पता रहे क्यों आंसू चल रही है, इसीलिए 6-6 डन। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है वेकफिट। ब्रेक से पहले आपको बताया था कोरोना रेमेडीज, और इसका भी 30 दिनों का एंकर लॉक इन जो है मंडे को खत्म होगा। तो देखेंगे कि आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करे, क्योंकि अब तक बड़े इंटेंस रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है एंकर लॉक इन खत्म होने पर। तो कोरोना रेमेडीज इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। फिलहाल के लिए इन रेड लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा बंसल वायर, और आज यहाँ पर देखें तो 20% एंकर लॉक इन यहाँ पर खत्म होगा। स्टॉक लगातार नोज डाइव करता जा रहा है। एक बार इसका चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। लगातार गिरावट देखने को मिली, ना कि सिर्फ इंट्राडे का, कल तो 1.25% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन लिस्टिंग से लेके अब तक तकरीबन 30 दिन यानी 1 महीने का चार्ट आप देखिए। 7 दिन में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते देखिए, सिर्फ और सिर्फ नोज डाइव किया 1 महीने के निश्चित स्तर पर, यानी जब से लिस्ट हुआ है गिरावट ही देखने को मिली है। तो बंसल वायर इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओके, अगले 2 में भाई साहब भारत फोर्ज, इन्होंने जर्मन बेस्ड एजाइल रोबोट्स के साथ एक एमओयू करा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एडवांस्ड एआई उसको ड्राइव करने के लिए, और प्लस वो डिफेंस वीव कर ही रहा हूं सब में। और भारत फोर्ज आजकल ज्यादा प्रोमिनेंटली अपने डिफेंस आर्म के लिए चर्चा में रहती है, तो इन ग्रीन ही रख रहा हूं। आरवीएनएल, इसको ईस्ट कोस्ट रेलवे से 210 करोड़ रुपए का एक वर्क टेंडर मिला है, ऑर्डर मिला है, काम मिला है, ग्रीन कर दिया। भाई साहब लास्ट 2 कौन से? लास्ट 2 एक ही स्पेस से हैं, शुगर स्पेस से, और बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। दोनों स्टॉक का नाम एक ही साथ आपको बता देता हूं। दरअसल अगर आप देखें तो लगातार कुछ महीनों से रिपोर्ट्स निकल कर ये आ रही हैं कि इंडियन शुगर एक्सपोर्ट्स अब थोड़े से पिकअप कर रहे हैं। जितना कोटा है उसके हिसाब से शुगर एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। अब फ़ायदा ये हो रहा है कि जो रुपये में वीकनेस आ रही है, तो जो एक्सपोर्ट बेनिफिट जो करेंसी के तौर पर मिलता है वो फर्दर ये डिस्काउंट के तौर पर ऑफर कर रहे हैं। इसके चलते ब्राज़ील और थाईलैंड की चीनी के मुकाबले इंडियन चीनी थोड़ी सी कंपेटिटिव हो रही है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो इसके चलते लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। थोड़े दिन पहले भी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, आज रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों स्टॉक नोज डाइव कर रहे हैं, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार का सेटअप है हो सकता है कि ऑफलोज रिकवरी आगे देखने को मिले और सेंटिमेंट्स थोड़े से सुधरें। इसके लिए एक तो बलरामपुर चीनी है और दूसरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन दोनों स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। लास्ट 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। प्रेस्टीज एस्टेट्स चेन्नई में एग्रेसिव हो रहे हैं, और काफी सारी साउथ इंडियन रियल एस्टेट मेजर्स एक्टिव होते चले जा रहे हैं, और प्रेस्टीज तो खास तौर पे 16 एकड़ से बड़ा लैंड पार्सल एक्वायर करने का कल अपडेट शेयर करा। और लास्ट में आज लॉन्चेस हैं। स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है अपने ग्लोबल एक्सपोजर के सरदर्द के चलते, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा मोटर्स पीवी का काउंटर। आज जो लॉन्चेस हैं टाटा हैरियर और टाटा सफारी के हैं। इनकी मेरे ख्याल से पेट्रोल वेरिएंट्स, पेट्रोल पावर्ड वर्जन्स आज लॉन्च होने की तैयारी हो रही है, तो इस स्टॉक को भी आज फोकस में रख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे जो अगले शो मुनाफे की तैयारी में और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन ये हो गया आज के टॉप 20। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। आज मेरे पास 8 स्टॉक्स इन रेड, सिर्फ 2 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की इंडियन होटल्स के साथ, LIC यहाँ पर भी फोकस रखेगा। पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है। स्विगी, ओरेकल फाइनेंस, वेकफिट, कोरोना रेमेडीज और बंसल वायर्स, इन स्टॉक को रखा है इन रेड। बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें।
और जोड़ दीजिए इसमें 10 और। सिर्फ खबर वैसे कलर शेड्स हैं, जैसी खबर वैसा कलर, यहाँ की स्टॉक की एज्यूम चाल का। BEL, Mazgaon Dock, Astra Microwave, BHEL, Power Grid, NHPC, Bharat Forge, RVNL, Prestige Estates, Tata Motors, Passenger Vehicles, सबको लेकर खबरें, और खबरें अपने आप में तो अच्छी, इसीलिए सब ग्रीन।